हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। कालू कौवा जितना भी सब्जी उगाता था, उन सब्जियों को बाजार में बबली कबूतरी बेचा करती थी। माँ जी, एक खुशखबरी है, मैं आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे ओ टुनटुनी बहू, ये तो काफी अच्छी बात है। टुनटुनी बहू, टुनटुनी तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बाजार में सब्जी बेचने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाने के लिए खाना दे देती है। बबली कबूतरी खाना खाकर अपने बेटे कालू कौवा से कहती है, कालू, तुम मेरी बहू टुनटुनी चिड़िया का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवा देना। अब मैं जा रही हूँ बाजार, तुम मेरी बहू टुनटुनी का ख्याल रखना। इतना बात कहकर बबली कबूतरी बाजार में सब्जी बेचने चली जाती है। बबली कबूतरी के जाने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर एक अच्छे से अस्पताल में जाता है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 24 + 6 - 2 कितना होता है। अरे ओ डॉक्टर, जरा चेकअप करके बता तो, मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में बेटा है कि बेटी? उल्लू डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया का चेकअप कर कालू कौवा से कहता है, अरे भाई कालू, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। अरे क्या बोल रहे हो उल्लू डॉक्टर? हाँ कालू, यह तो मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं, यह उल्लू डॉक्टर बता रहा था। बाप रे, यह कुलच्छनी एक नहीं दो बेटियां को अपने पेट में लेकर घूम रही थी। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटे को जन्म देगी। मेरे सभी सपनों पर तो पानी फिर गया। कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से 2 खूबसूरत सी चिड़िया बाहर निकलती हैं। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियों को घर से निकाल देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर बाजपुर के जंगल में चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ बांस का घास दिखाई देता है। बेटी पिंकी और सुनहरी, क्यों ना हम लोग बांस का घर बनाते हैं? हाँ माँ, यह तो बहुत अच्छा बात है। हमें बांस का घर में गर्मियों में काफी ठंडी लगेगी। टुनटुनी चिड़िया फिर कुछ बांसों को इकट्ठा कर एक खूबसूरत सा बांस का घर बनाती है और माँ बेटी पिंकी और सुनहरी घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कुशीनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और दूसरी बेटी का सुनहरी नाम था। टुनटुनी चिड़िया जो अंडों का खेती किया करती थी, खेत के मिले पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाती थी। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से बोलती है, बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर घूमने मत जाना। ठीक है माँ, मैं सुनहरी का ख्याल रख लूंगी और अपना भी। अब जाइए आप खेत में। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करने चली जाती है। पिंकी दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया लगातार खेत में 5-6 घंटे काम करती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो उसकी बड़ी बेटी टुनटुनी से बोलती है, माँ, सुनहरी बहुत दूध के लिए जिद कर रही है, आप उसे दूध पिला दीजिए ना। बेटी पिंकी, तुम अपनी बहन सुनहरी का ख्याल रखना। मैं अभी दूध लेकर हरिया तोता के दुकान से आती हूँ।
इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया दूध लेने के लिए हरिया तोता के घर जाने लगती है। तभी अचानक एक कालू कौवा से टुनटुनी चिड़िया का टक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को काफी चोट आ जाती है और वहीं उसका मौत हो जाता है। इधर सुनहरी दूध के लिए बहुत भूखी थी और वह जोर जोर से रोने लगती है। दीदी माँ कब आएगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस तरह सुनहरी को रोता देखकर बगल की बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर आती हैं। क्या बात है पिंकी, यह तुम्हारी बहन इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? बबली कबूतरी आंटी जी, माँ दूध लाने गई है, अभी तक वापस माँ नहीं आई है। सुनहरी बहुत भूखी है। पिंकी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ को कोई पक्षी ने शिकार कर लिया है, नहीं तो उनका कहीं दुर्घटना घट गया है। लेकिन तुम दोनों बहनें चिंता ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम दोनों बहनें का ख्याल रखूंगी। उस दिन से बबली कबूतरी पिंकी और सुनहरी चिड़िया को अपनी बेटी जैसे मानने लगती हैं। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, बबली कबूतरी पिंकी और सुनहरी से बोलती हैं, पिंकी, तुम्हारी माँ टुनटुनी अंडों का खेती किया करती है, तुम दोनों बहनें भी अंडों का खेती करना शुरू कर दो। यह तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, हम दोनों बहनें कल से ही अंडों का खेती करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह से दोनों बहनें अपने खेत में अंडों की खेती करना शुरू कर देती हैं। फिर 2-3 महीनों के बाद उन दोनों बहनों का अंडों का खेती रंग ला देती है। फिर वह दोनों बहनें सभी अंडों को बाजार में बेच आती हैं। इसी तरह वह दोनों बहनें अंडे बेचकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।